वेलकम टू इजी लर्न विद साक्षी में स्वागत है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में ये जो चार्ट है वो हम हिंदी से इंग्लिश में समझेंगे। बहुत लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है, तो प्लीज़ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये वाला जो चार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट करना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, पहले आप ये बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है। जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हूँ और ते हैं, ये आता है, उनकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर वो आता है अफर्मेटिव में तो आप कैसे देखेंगे, पहले मैं एग्जांपल बाद में दिखाऊंगी, पहले आपको समझाऊंगी। सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब लगाएंगे, जो भी उसकी वर्ब है वो लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म का और वर्ब ये सब नहीं समझा है तो आप चले जाइए कमेंट सेक्शन में, मेरा वीडियो मिल जाएगा तो जाके देख लीजिएगा। ओके, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी चीज़ की बात हो रही है वो, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव में आ जाते हैं, मतलब जो भी नई वाली चीज़ हो रही है, मैं नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करना है, तो इसमें आ जाती है। और एफर्मेटिव में क्या आ जाती है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, ऐसा करके, ठीक है। नेगेटिव में नहीं वाली चीज़ होगी, मेरे को ये काम नहीं करना है, ऐसा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लगाओगे आप, प्लस सब्जेक्ट के साथ डू या डज। अगर एक है तो डज, और अगर दो लोग हैं, तीन लोग हैं तो डू, ठीक है। और प्लस क्या लगाओगे, उसके बाद में क्या लगाओगे, नॉट। प्लस लगाना जरूरी, प्लस नहीं लगाइएगा, लिखिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सब बताऊंगी, फिर आप लगा देंगे वर्ब। वर्ब में मैं आपको बताया था कि जो भी चीज़ होती है उसको वर्ब लगा देंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जो भी काम हो रहा है उसको वो लिख देंगे और उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके, इंटरोगेटिव क्या होता है, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये क्या मैं नहीं काम करूँ, क्या काम मैं करूँ, ठीक है, ऐसे होगा। अगर एक है तो डू लगाओ, मतलब दो है तो डू लगाओगे, वरना एक है तो डज लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, जो भी क्रिया हो रही है, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या लगाओगे, अगर माइनस में क्या काम ये नहीं करना है आपको, ऐसे करके डू या डज लगाओगे। पता है आपको कि डू या डज कब किस में लगता है, अभी मैं बताऊंगी। सब्जेक्ट लगाओगे, नॉट लगाओगे, वर्ब लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे। सो देख लिया आप लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस का ये जो चार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है। अगर मैं बोलूँ तो ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से ही ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चंस, मतलब इंग्लिश में आते हैं, ग्रामर में ही ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के एक दो एग्जाम्पल आ जाते हैं, पर इम्पॉर्टेंट तो होती हैं। ट्रांसलेशन रूल, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन के नियम, अनुवाद के नियम, ठीक है, इसके नए नियम समझोगे, सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना जाता है, कि ये नहीं कि वर्ब लिखा जाएगा, नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। दूसरी बात, फिर सब्जेक्ट के अनुसार V1 और V5 को लिखना जाता है, मतलब V1 मतलब वर्ब 1 और वर्ब 5, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर आपको ऑब्जेक्ट तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का क्रिया होती है, मतलब आपको जो भी वाक्य कंप्लीट हो रहा है तो उसके आगे फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। और यदि वाक्य में और भी शब्द दिए गए हों तो उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद लिखें। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को देखिए, मतलब ये सब तो छोड़ो, अभी दिखाऊंगी मैं, ठीक है।
तो ये देखिए आपको ये नोट करना है, HWH, ठीक है, मतलब होता है व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, दे, हु, whom, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट होता है, हु, व्हेन, दे, हु, कैन, से, ठीक है, ये वन होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। नोट ये वाला करना है आपको सबसे पहले कि आपको अगर वर्ड का मतलब नहीं पता है, व्हाट, वन, कहाँ, कब, अभी हम देखेंगे, इसको नोट करिएगा। V1 के अर्थ में वर्ब के मूल रूप में, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है, जो V5 के अर्थ में वर्ब की पांचवा रूप यानी कि एस या ES का फॉर्म होता है। ये भी जरूरी होता है, एस लगाओगे या एस या ES। ठीक है, ये नोट करनी है इम्पोर्टेंट बात, जो मैं आपको बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डू प्लस नॉट, मतलब अगर डू नॉट और या फिर डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डज नॉट है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, बहुत जगह में लिखा जाता है, और डजन नॉट होता है, और आप डू नॉट के बदले डू नॉट और डज नॉट के बदले डजन भी लिख और ये बोल सकते हैं। ठीक है, डू प्लस नॉट तो डू नॉट ऐसे करके लिखा जाता है, डज प्लस नॉट ऐसे करके। ठीक है, वाक्य की आप लोग पहचान कैसे करोगे, ये बताओ। अगर आप लोगों को वाक्य दे दिया जाएगा तो आप लोग उसकी पहचान कैसे करोगे? कहते तो मैम मेरे को तो आता है। हिंदी के वाक्य में मुख्य क्रियाएं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती है, ते हूँ यदि लगा रहता है, तथा वाक्य भाव में पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में होता है। जैसे अभी हम देखेंगे, ये देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में मैंने बोला था ना, दिशा एक मधुर गाना गाती है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे दिशा। अगर आप लोगों ने इसको हिंदी में जैसे नाम को लिखना है हिंदी से इंग्लिश में सॉरी तो ये भी आपको पता चल जाएगा। मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे आपको लिखना है। सुरेश, मीना, ये सब आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे होगा? ठीक है, दिशा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग ऐसे करके लिखना है। वह अपना पाठ तैयार करता है, तो ही प्रिपेयर हिज लेसन। सुरेश बाजार नहीं जाता है, मतलब इसमें सुरेश बाजार नहीं जाता है, तो उसमें क्या आती है? नेगेटिव बात, तो डज लग जाएगा। सुरेश डज नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, मीना मधुर गीत नहीं गाती है, इसमें भी नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या लग जाता है? डज, मतलब डज लग जाता है, और क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। ठीक है, फिर जो भी स्वीट सॉन्ग है वो लिख दोगे। ठीक है, मीना डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब ये हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, तो वी आ जाएगा। ठीक है, और स्कूल नहीं जाते हैं, नेगेटिव में भी बात हो रही है। वी डू नॉट गो टू दी अवर स्कूल, मतलब हम अपने स्कूल नहीं जा रहे, अवर आ जाएगा। ठीक है, नॉट तो आएगा ही, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट तो आएगा ही। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं? तो इसमें पूछा जा रहा है, पूछा जाने में क्या होता है? तो डज ही प्ले द क्रिकेट। देखिए पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? देखो ये हो जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में। ठीक है, अब आ जाते फिर से वापस पे। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, ऐसे हो जाता है। क्या तुम रोज पाठ पढ़ते हो? क्या तुम रोज पढ़ते हो? वो फिर से पूछ रहा है, क्या तुम रोज पढ़ते हो? तो डू यू रीड एवरी डे। ठीक है, ऐसे। अब आप ये जो कोई है इसको आप समझो। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक ए वाटर, छोटा सा है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ,
आई रीड इंग्लिश, मैं रोज चाय पीता हूँ, आई टेक टी डेली, है ना। वह वहाँ यहाँ रोज आती है, शी कम हेयर डेली, ठीक है। आती है मतलब शी है, मतलब लड़की है, आता है तो ही है, ठीक है। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, यू ऑलवेज टेल ए लाई, या इसके बदले यू आर ऑलवेज द टेल लाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। राहुल रोड पर दौड़ता है, राहुल रन्स ऑन द रोड, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करें। सबसे पहली बात लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका फेवरेट पार्ट है। ये वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन बंद कर देती हूँ, लेकिन आपके लिए खोल दूंगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। और क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन इसलिए बंद कर लेती क्योंकि बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं कि मुझे यही चैनल बंद करने चाहिए। तो बच्चों, आप लोग खुद ही डिमांड करके आप लोगों ने मेरे चैनल बताया था, इतना चैनल हिट करवाया था, वो भी चैनल हिट करवाने के बाद चला गया। अब मेरा नया चैनल है, उसको भी हिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे प्यार दे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाएं, जिससे मैं अपना फेस, जो भी आपकी मेरी जो इमेज है, आपको कैमरे के सामने दिखाऊं, ठीक है। और जल्दी हमारे इजी लैंग्वेज साक्षी में न्यू टीचर जल्दी ही ऐड होंगे, ठीक है। जैसे न्यू टीचर ऐड होंगे सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। न्यू टीचर्स आने वाले हैं, तो सब्र करने का इंतज़ार जल्दी मीठा होता है, ये बात तो आपने सुनी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।